हेलो दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं एवियन 400 कैप्सूल के बारे में। तो मैं हूं अजय वर्मा और मैं हूं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। तो आज हम बात करेंगे एवियन 400 कैप्सूल के बारे में। आप जानते ही होंगे क्योंकि यह मेडिकल स्टोर पर ओटीसी आइटम की तरह बिकता है। इसके लिए डॉक्टर की पर्ची की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता दूं मैं आपको। ये मर्क कंपनी द्वारा बनाया जाता है और इसके अंदर क्या रहता है, विटामिन ई इसके अंदर रहता है, जिसे हम टोकोफेरॉल एसीटेट बोलते हैं। इसकी यदि एमआरपी की बात करें हम, तो इसकी एमआरपी 30 से 32 रुपये रहती है 400 मिलीग्राम वाले कैप्सूल की। ये 200 मिलीग्राम में भी मार्केट में अवेलेबल है और 600 मिलीग्राम में भी मार्केट में अवेलेबल है। तो इसका रिव्यू करने वाला हूँ मैं कि इसका क्या डोज रहते हैं, ये किस काम आता है। तो इसके बहुत सी जगह पर इसका यूज़ किया जाता है। डॉक्टर इसका यूज़ डायबिटीज़ में भी करते हैं, हाइपरटेंशन में भी करते हैं, पर नॉर्मली ज़्यादातर इसका जब यूज़ किया जाता है वह किया जाता है सेल की ऑक्सीडेशन को कम करता है। जो हमारी बॉडी में सेल होती हैं उनकी ऑक्सीडेशन को कम करता है। मसल्स का यदि पेन हो हमारे शरीर में, जो व्यक्ति जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उनकी मसल से पेन होता है, उसको कम करने में भी इसका यूज़ किया जाता है। यदि व्यक्ति के हेयर लॉस हो रहे हैं, बाल झड़ रहे हों, डैंड्रफ हो रहा हो, वहाँ पर एवियन कैप्सूल का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है और हमारी स्किन को मुलायम बनाने में भी यह काफ़ी मदद करता है। यदि हमारी स्किन ड्राई हो चुकी हो, स्किन बहुत ही ड्राई हो चुकी हो, सूखी हो चुकी हो, पोपड़ी पड़ गई हो, पपड़ियाँ जैसी आ गई हों, तो वहाँ पर भी इसका यूज़ किया जाता है। वो बॉडी को फिट रखने में एवियन कैप्सूल का बहुत ज़्यादा रोल होता है, विटामिन ई कैप्सूल का। ये हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है, इम्यूनिटी बढ़ाने का काम भी विटामिन ई कैप्सूल करता है। और जब हमारे नेल, आपने देखा है कई बार नाखून हमारे टूटने लगते हैं, बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं, वहाँ पर भी एवियन 400 कैप्सूल का आप यूज़ करके उस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। हमारे लंग्स तक प्रॉपर ऑक्सीजन पहुँचे, उसके लिए भी विटामिन ई कैप्सूल बहुत ज़रूरी है। घाव भरने के लिए, हमारे शरीर में किसी प्रकार की चोट लग गई हो, वहाँ पर भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हो गई आपकी एक मेडिसिन के द्वारा सोर्स कि हाँ आप इसे ले सकते हैं, पर आप इसका यूज़ बाहर से भी ले सकते हैं। अंडा हुआ, दाल हुए, सोयाबीन हुआ, मिल्क हुआ, या हरी सब्जियां हो गई, पालक हो गई, गाजर हो गई, इनके द्वारा भी आप विटामिन ई का सोर्स अपनी बॉडी में ले सकते हैं। तो इसका यूज़ दोस्तों फिज़िकली भी किया जाता है और ओरली भी किया जाता है। मतलब आप इसे चेहरे पर लगा भी सकते हैं और इसे खा भी सकते हैं, इस प्रकार इसका यूज़ किया जाता है। तो यदि आपका इसका यूज़ फिज़िकली करना चाहते हैं तो उसके बारे में बता दूं। यदि आप बालों में इसे लगाना चाहते हैं तो आप बादाम का जो तेल आता है, आलमंड्स का तेल आता है, या फिर कोकोनट ऑयल आता है, उसमें मिलाकर भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप जितना भी तेल लगाते हैं, यदि आप 5 ml लगाते हैं, 10 ml लगाते हैं, आप 5 ml यदि लगाते हैं तो उसमें आपको 1 कैप्सूल मिलाकर आपके बालों में बढ़िया मसाज करना है। यदि आप 10 ml यूज़ कर सकते हैं तो आप 2 कैप्सूल डाल के अपने बालों में लगा सकते हैं, जिससे कि आपके बालों की ग्रोथ बहुत ही बढ़िया तरीके से होगी। यदि आपकी स्किन ड्राई है, बहुत सूखी हुई है, चेहरा सूखा हुआ है, तो आप इसका यूज़ ऐसे कर सकते हैं। आपको रात को सोने से आधे से 1 घंटे पहले 1 कैप्सूल को अपने चेहरे पे बढ़िया लगाना है और उसे रात भर लगा रहने देना है और सुबह आपको कुनकुने पानी से धोना है। तो आपको फर्स्ट दिन ही आपको इसका रिज़ल्ट पता चल जाएगा कि इसका कितना बढ़िया रिज़ल्ट है। जो आपकी स्किन ड्राई हो रही है, छोटे छोटे पिंपल हो रहे हैं, वो सभी इसके ख़त्म हो जाएंगे यदि आप इसका यूज़ चेहरे पे लगा के करते हैं। यदि आप इसे ओरली यूज़ करना चाहते हैं, जैसे आपके हेयर अंदर से कोई प्रॉब्लम है या स्किन ड्राई हो चुकी है बॉडी और कहीं पर, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए यदि आप इसका ओरल यूज़ कर सकते हैं तो आप इसका 400 मिलीग्राम का 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल रोज़ रात को लेना है। आप इसे कभी भी ले सकते हैं, सुबह या शाम 2 बार आपको लेना चाहिए। तो बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट ये देता है। अब उसके बारे में बात कर लेते हैं हम कि क्या साइड इफ़ेक्ट इसके हो सकते हैं। यदि आपको चेहरे पर लगाने पर खुजलियाँ होने लगे, रैशेस होने लगे, तो आपको इसे यूज़ नहीं करना है। तुरंत आपको इसे बंद करना चाहिए, अगली बार से आपको इसे यूज़ नहीं करना चाहिए। यदि आप इसे ओरली लेते हैं, ओरली लेना चाहते हैं, तो आपको यदि पेट में दर्द होने लगे, सिर चकराने लगे, चक्कर आने लगे या उल्टी आने लगे, तो आप इस कैप्सूल को बंद करें और अपने डॉक्टर से परामर्श आप लें। तो ये तो इसके बारे में। यदि आपको किडनी से संबंधित कोई बीमारी है तो डॉक्टर की सलाह से आपको इसे लेना है। बाकी
डॉक्टर जो MBBS डॉक्टर होते हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, वे इसे ब्लड प्रेशर में भी यूज़ कर सकते हैं, डायबिटीज में भी यूज़ करते हैं। तो जब भी लें आप तो अपने डॉक्टर की सलाह से आपको इसे लेना चाहिए। तो ये तो हो गई इसके बारे में बात। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।